हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है इन मुज़ाकरात का। हम अपनी उसूली पोज़ीशन को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम उसूल पे खड़े रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उसूल से हटकर अवाम की जो राय थी, अवाम का जो हक था, अवाम का जो वोट था, उसके हम कत्ल को मान लें, ये नहीं होगा। ये तमाम बातें होंगी। गोली चली है 26 नवंबर को, ये क्यों हुआ? अगर ये बात भी नहीं करनी, इसके लिए भी आगे नहीं बढ़ना, कोई खुलूस नहीं है निज़ाम में अगर की हकीकत तक हम पहुँचें, तो फिर मैं समझता हूँ बेसूद है। फिर ख्वाहिश अगर यही है कि मिट्टी डाल दी जाए जो 8 फरवरी को 9 फरवरी को हमारे इलेक्शन पे हमला हुआ, पाकिस्तान के अवाम की राय पे हमला हुआ, तो उसका हम हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कल इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात होगी अडयाला जेल में। वहाँ एक मुकदमे की कल डेट है। अगर मुझे अंदर जाने दिया गया, ये भी कोई पता नहीं किस दिन मुझे अंदर जाने देते हैं, किस दिन नहीं जाने देते। अगर मैं अंदर गया तो इस मामले में मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा, हिदायत लूँगा, फिर हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से ज़रा भी ये कोशिश नहीं है कि इस अमल को आगे बढ़ाया जाए, और बड़ी सादा सी हमारी डिमांड थी कि कमीशन बना दें, वो देखें, वो शुरू करें अपनी कार्रवाई कि क्या हुआ 9 मई को, क्या हुआ 26 नवंबर को, मामला आगे बढ़े। एक दिन में तो कमीशन का फैसला नहीं आ जाना, उसमें हर एक को मौका मिलेगा अपनी बात करने का। हमें मिलेगा, जो लोग जेलों में रहे हैं, जिन पे इल्ज़ामात लगे हैं, उनको मौका मिलेगा। CCTV फुटेज की बात होगी कि वो कहाँ गया, क्यों दस्तयाब नहीं है। ये तमाम बातें होंगी। गोली चली है 26 नवंबर को, ये क्यों हुआ? अगर ये बात भी नहीं करनी, इसके लिए भी आगे नहीं बढ़ना, कोई खुलूस नहीं है निज़ाम में अगर की हकीकत तक हम पहुँचें, तो फिर मैं समझता हूँ बेसूद है। फिर ख्वाहिश अगर यही है कि मिट्टी डाल दी जाए जो 8 फरवरी को 9 फरवरी को हमारे इलेक्शन पे हमला हुआ, पाकिस्तान के अवाम की राय पे हमला हुआ, तो उसका हम हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेंगे। हम उसूल पे खड़े रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उसूल से हटकर अवाम की जो राय थी, अवाम का जो हक था, अवाम का जो वोट था, उसके हम कत्ल को मान लें, ये नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है इन मुज़ाकरात का। हम अपनी उसूली पोज़ीशन को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। अच्छा सर, 190 मिलियन की अपील अभी तक नहीं आई हो रही है, आज कल में हो, मेरा ख्याल है आज हो जाएगी। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब चाहती है कि इमरान खान अंदर रहे और ये यहाँ पे मज़े लें। ये बात हुकूमत और PTI के दरमियान टाई अप है कि खान अंदर रहे, हम यहाँ पे मज़े रहें, जो हमारा स्टेटस है इसको एंजॉय करें। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़ैसला इमरान खान साहब का है, किसी और का नहीं है। बिल्कुल इस बात में कोई सदाकत हकीकत नहीं है, कोई मज़े नहीं ले रहा। हम में से हर एक जो है इस वक्त एक ऐसी सूरत से दो चार है जिससे किसी को दो चार नहीं होना चाहिए। 20 मुकदमे हम सब पे बने हुए हैं। किसी वक्त हमारी आज़ादी सल्ब हो सकती है। लग़्व मुकदमात हैं जिसमें किसी वक्त सैकड़ों लोगों को सज़ाएँ हो सकती हैं, मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल। इसलिए ये कहना कि कोई मज़े ले रहा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम उसूल पे खड़े हैं, इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक खड़े हैं। ये इमरान खान का फ़ैसला है, किसी और का फ़ैसला नहीं है। अच्छा, सलमान साहब बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात ख़त्म करने की डेडलॉक थी, वो तो तकरीबन 31 तक बताई जा रही थी कि इमरान खान साहब का बयानी था 31 तक जनवरी तक चलेंगे मुज़ाकरात। तो पहले वाइंड अप करने का मकसद क्या है और मेन वजूहत क्या है जिस वजह से आप लोग? जी, वजह यही है कि जो कुछ हुआ है इस दौरान, उससे हमें ये अंदिया मिला है कि ये इस मामले में बिल्कुल मुखलिस नहीं है। 31 में भी कोई देर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि अगर ये इस तरह चल रहे हैं, देखिए इस दौरान हमले हुए हैं हमारे ऊपर। हामिद रज़ा के मदरसे पे कल हमला हुआ है परसों। ये क्यों हो रहा है? हमें एक तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं, जो हमारी इज़्ज़त है, इज़्ज़त नफ्स है, उस पे हमले किए जा रहे हैं। तो इस सब की रोशनी में हमने ये फैसला किया कि अगर ये कोई खुलूस दिखाना चाहते हैं तो 31 तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या आज दिखाएं खुलूस। जिस दिन भी ये खुलूस नीयत दिखाएंगे, इमरान खान साहब मैं समझता हूँ गौर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें कोई खुलूस नीयत हुकूमत की तरफ नज़र नहीं आ रहा। सर, एक्ट में तरमीम हुई है और जो डिजिटल मीडिया है उनके खिलाफ ज़ाहिर है ये एक तरमीम लाई गई है। आज मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है, तो इस पर आप क्या? ये एक स्याह दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। जो भी कानून साजी इस वक्त हो रही है, वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो रही है। वो पाकिस्तान के अवाम के हुकूक को सल्ब करने के लिए हो रही है। ये वही मामला है जो इलेक्शन पे डाका पड़ा। आज वो चाहते हैं कोई बोल भी ना सके। आप सोशल मीडिया पे कोई बात करते हैं तो आपको दबोच लिया जाए, आपको काल कोठरी में डाला जाए। यूट्यूबर्स को, वीलॉग करने वालों को, ये इस माशरे में कब्रिस्तान की खामोशी पैदा करने की कोशिश है। इसके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम यकीनन उठेगी। ये एक गुस्सा और नफरत बो रहे हैं इस ज़मीन में,
वो ज़रूर उसका असर सामने आएगा और उसके कसूरवार हम नहीं, ये होंगे।